वैसे 49 सीटों पर चुनाव होगा 20 मई को, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी है। हमारे साथ बातचीत के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अरुण मिश्रा जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ सियासी समीकरण वहां पर तय हो रहे हैं। सर, अगर बात कर लें अमेठी, रायबरेली या कैसरगंज की, तो इन सीटों पर खास तौर पर 20 मई को देश की नज़र होगी। आपको क्या लगता है कि इस बार यहाँ क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है इन सीटों पर? देखिए, तीनों सीटें भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। मुझे लगता है कि पहले मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ करके रायबरेली को चुना। अमेठी पर अपने ही प्रतिनिधि को उन्होंने चुनाव लड़ाया है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों सीटों पर ये देखा जाए तो कांग्रेस को बांध करके रख दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी, इनको लग रहा है कि ये सीट किसी तरह से निकल जाए, ये मेरे परिवार की यह सीट रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों के अलावा उनको पूरे प्रदेश पर, उनका ये कोशिश है कि पूरे प्रदेश पर, जिस तरह प्रधानमंत्री लगातार हर जिलों में जा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो भाजपा अपनी कोशिश में कामयाब होते इसलिए भी दिखाई पड़ रही है कि इन परिवारों को उन सीटों तक सीमित कर दिया। प्रतिष्ठा परक दोनों सीटें हैं। यहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा को लग रहा है, पिछली बार वो 1.5 लाख वोटों से चुनाव लगभग जीती थी सोनिया गांधी। भाजपा को लग रहा है कि इस बार कहीं न कहीं से सोनिया गांधी के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी उस समय रहा है, ऐसा नहीं होता। रायबरेली की सीट को लेकर के देखा जाए तो कल अंतिम दिन आकर के सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ। उन्होंने भावनात्मक उन्होंने जुड़ाव कोशिश की और ये खिला कि भाई जनता हमसे किसी तरह से जुड़ी रहे। इसी तरह से वहाँ अमेठी की सीट को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वो बहुत वीवीआईपी सीट रही है और वहाँ स्मृति ईरानी लड़ रही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और स्मृति ईरानी पिछली बार चुनाव में जीती थी, लगभग 50,000 वोटों से जीती थी। उनका ये कोशिश है, उन्होंने 5 साल रह करके उस क्षेत्र में काम किया। उनका लगातार ये आरोप रहा है कि चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद राहुल गांधी कभी अमेठी में नहीं आते रहे। तो ऐसी स्थिति में एक तो उनका सबसे बड़ा ये प्रहार है कि मैं 5 साल से लगातार इस क्षेत्र में, हमारा संसदीय क्षेत्र रहा है, मैंने कुछ विकास योजनाओं के जरिए काम किया है। तो दोनों सीटें बहुत प्रतिष्ठा परक हैं और लगातार प्रधानमंत्री, ये जो अभी 2 दिन पहले उन्होंने ये बात कही कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता किसके साथ खड़ी है, यह आज जो चुनाव होगा उसके बाद देखने में सामने आएगा। ये एक बात है कि तकरीबन 425 से अधिक सीटों पर वोटिंग चुनाव हो जाएंगे अगर हम 5वें चरण की बात कर ले, तो आपको क्या लगता है कि अब देश का जो मिजाज है, वो मूड है, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव के भी बयान को आपने सुना होगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो बातें कह रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी जो कह रही है सीटों पर सिमटने की बातें हो, आपको क्या लगता है कि क्या समीकरण तय हो रहा है? देखिए, जो मुझे लग रहा है कि इस बार कोई लहर नहीं है। 2014 में जिस तरह प्रधानमंत्री की लहर थी, उसी तरह से 2019 में देशभक्ति की एक लहर थी, क्योंकि एयर स्ट्राइक हुआ था पुलवामा कांड के बाद। इस बार किसी प्रकार लहर नहीं दिखाई पड़ रही है। इस बार किसी के पास कोई मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा अपना उठाया कि हमने राम मंदिर को किया, 370 किया। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है लगातार कि हमने अपने जितने भी हमारी घोषणाएं थी घोषणा पत्र में, हमने बड़े मुद्दे को इस बार हमने लागू किया पिछली बार। इस बार हमने जो घोषणा पत्र में जारी किया उसको हम लागू करेंगे। उनके पास भी कुछ इस तरह का मुद्दा नहीं। अब तो मुद्दा आ गया हिंदू बनाम मुसलमान का मुद्दा आ गया पूरे देश में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार अब आरक्षण के मुद्दा, कर्नाटक के मामले को लेकर के और जो उनके एजेंडे को लेकर के उठा रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार कि भाई ये आरक्षण को लागू करेंगे तो उसमें अल्पसंख्यकों को दे देंगे आरक्षण, हम ऐसा होने नहीं देंगे, राम मंदिर पर कुछ न कुछ ताला लगवा देंगे। लगातार इस तरह के बयान प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की तरफ से आ रही है। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई ऐसा बहुत बड़ा वादा इस देश में किया जा रहा है जिससे उनकी तरफ जनता प्रभावित हो जाए। ये दोनों पक्षों को देखा जाए तो किसी के प्रति कोई लहर नहीं है। मतदाता समझदार है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति इसलिए भी थोड़ा सा दिखाई, क्योंकि उन्होंने जो अपने वादे किए थे उसमें कोशिश उनकी पूरी रही है। अब आप बात आती है तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, आम जनता ये बात मानती है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है। तो ये इनके पक्ष में दिखाई देता है थोड़ा।
दूसरे नंबर पर आते हैं बहुत सारी लाभार्थी योजनाएं हैं जिनको उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि केंद्र में सरकार नहीं है, इंडिया गठबंधन की नहीं है इस समय, तो ऐसी स्थिति में इनकी कोशिश है। इन्होंने बहुत सारे लोक लुभावने अपने वादे किए कि हम 5 किलो, ये बात 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये बात घोषणा पत्र में भी होना चाहिए था? मुझे लगता है जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप चुनाव के बीच में आकर के यदि ये बात कहते हैं कि हम 10 किलो अनाज देंगे या हम ये देंगे, तो जनता थोड़ी समझदार है। तो अभी क्योंकि अभी चुनाव जो बीता है उसकी नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में अभी यह संघर्ष, ये राजनीतिक संघर्ष, ये जो बयानबाजी कुछ और भी तीखी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक अंतिम सवाल, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि जैसे जैसे चुनाव शिखर पर चढ़ रहा है वैसे वैसे अब धार्मिक मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। एक आंकड़ा ये भी आ रहा है कि कहीं न कहीं जो वोटिंग प्रतिशत है, अगर एक निर्धारित अनुपात की बात कर ले तो उसमें मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है। इसकी क्या खास वजह लग रही है आपको? देखिए, इस बार के चुनाव में किसी भी अल्पसंख्यक नेता ने कोई बयान नहीं दिया जिसका प्रभाव विपरीत हिंदू मतों पर पड़े। होता क्या है कि जब भी राजनीति में हिंदू मुसलमान की बात आती है तो स्वाभाविक है एक तरफ से बयान दिया जाता है तो उसके प्रतिक्रिया होती है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, ओवैसी जब भी बयान कोई जारी करते हैं उसके विपक्ष में तुरंत भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो जाती है और लगातार उनके उस बयान का प्रतिवाद करती है कि उन्होंने इस तरह के गलत किया। वहाँ एकदम सीधे हिंदू मुसलमान इस देश में होने लगता है। तो अभी पूरे देश के मुसलमानों को देखेंगे आप तो पूरी तरह से वो साइलेंट वोटर हैं। इस बार किसी भी देश के ओवैसी के अलावा किसी भी मुस्लिम नेता ने कोई भी बयान जारी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है, उनके नेताओं को इस बात का आभास है, इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि हम भाजपा जो पूरी कोशिश ये कर रही है कि हम किसी तरह वोट प्रतिशत को बढ़ाएं। मुझे लगता है कि अभी जो 3 चरणों के और चुनाव बाकी हैं या 3 चरणों के आने वाले दिनों में होंगे, तो उन चुनावों में इसका कुछ परिणाम शायद दिखाई पड़े, वोट प्रतिशत शायद दिखाई पड़े। प्रशासन और सरकार की भी कोशिश है कि मतदाता बढ़ें, जाकर के वोट दें। लोग जागरूकता रैली भी निकाल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यह आने वाले दिनों, मैंने अभी जैसा पहले आपको बताया कि जितना ये तीखा होगा प्रतिवाद, वोट परसेंटेज उतना बढ़ेगा दोनों पक्षों की तरफ से। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो 5वें चरण का जो चुनाव है वो 20 मई को निर्धारित है। ऐसे में देश की नज़र कुछ प्रमुख सीटों पर खासतौर पर बनी हुई है, क्योंकि वहां पर दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।